इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैलिस्थेनिक्स से आप अपने आर्म्स को ग्रो कर सकते हैं। तो मेनली आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ट्राइसेप और बाइसेप। हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम जो बेसिक चीज़ें हैं सिर्फ वही समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइसेप्स की। तो बाइसेप्स जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एनी पुलिंग मूवमेंट, जैसे कि पुलअप्स, लाइट पुल डाउन। इसमें आपका जो बाइसेप होता है वो इंगेज होता है। ये आपका बाइसेप ही इंगेज होता है जब भी आप पुलअप्स या फिर कोई भी पुलिंग मूवमेंट करते हैं। उसके बाद आती है आपके ट्राइसेप्स की। आपके ट्राइसेप्स जो होते हैं वो किसी भी आपके पुशिंग मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप कोई भी जब पुशिंग वाला काम करते हैं, जैसे डिप्स या फिर बेंच प्रेस, तो उसमें आपके डिप्स यूज होते हैं। तो जैसे कि आप जिम में जाते हैं तो आप वहाँ पे बहुत ही आइसोलेशन एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आप हैमर कर्ल करते हैं, बाइसेप कर्ल करते हैं, ट्राइसेप पुश डाउन्स करते हैं। और बेसिकली जो आपकी ट्राइसेप्स है उनमें साइज और डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी आती है जब आप आइसोलेशन एक्सरसाइज करते हैं जैसे जिम में। पर कैलिस्थेनिक्स के साथ ये होता है कि आप ज़्यादा अपने मसल्स को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। इसमें कॉम्पाउंड मूवमेंट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि पुलअप्स या डिप्स। तो आपको भले ही इतने डेफिनेशन या साइज ना मिले, पर हमारे पास कोई जिम का एक्सेस नहीं है, इसलिए हमें डिप्स और पुलअप्स करेंगे। इससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और डिप्स और पुलअप्स एक बहुत ही मस्त एक्सरसाइज है, जिससे कि आप अपनी ट्राइसेप्स और बाइसेप्स को ग्रो कर सकते हैं अंटिल यू डोंट हैव अ जिम मेंबरशिप। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं डिप्स की। व्हाट आई डू इज कि मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेप्स, यानी कि मैं बेसिकली 100 या 200 रेप्स करता हूँ अंडर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। मैं 100 से 200 रेप्स कर लेता हूँ, आई थिंक 30 या 20 मिनट्स में। मैं हर वर्कआउट में ये कोशिश करता हूँ कि आइदर आई इंक्रीज द नंबर ऑफ रेप्स और आइदर आई डिक्रीज द अमाउंट ऑफ रेस्ट। तो आपको क्या करना है, अगर आप बिगिनर हो तो बेसिकली आपको करना है कि आपको वो लेवल चूज करना है जिस पर आप कंफर्टेबल हो। अगर आप 50 से 60 डिप्स कर सकते हो तो आप वो चूज करिए। अगर आप 100 डिप्स नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 50 से 60 डिप्स चूज करिए, उनको आप करिए अंडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। मान लीजिए आपको 60 डिप्स करने हैं, तो पहले सेट में आपने 10 लगाए, फिर 3 मिनट का रेस्ट लिया और फिर से लगाइए। और यही करते रहिए जब तक आप 60 रेप्स अचीव ना कर पाए। और उसके बाद हम बात करते हैं बाइसेप्स की। तो बाइसेप्स के लिए भी आप सेम चीज़ यूज़ करनी है, आपको पुलअप्स मारने हैं। तो पुलअप्स में मैं आपको कहूँगा कि क्लोज ग्रिप पुलअप्स मारना है। जैसे नॉर्मली हम ऐसे पुलअप्स मारते हैं, तो हमें क्लोज ग्रिप पुलअप्स मारने हैं, मतलब हमको हमारे हैंड्स पास रखने हैं। जब हम क्लोज ग्रिप्स वाले पुलअप मारते हैं तो वो जिम में मिमिक करते हैं। जिम की जो एक्सरसाइज होती है हैमर कर्ल, वो जो है क्लोज ग्रिप पुलअप्स काफ़ी उसको मिमिक करते हैं। मतलब बेसिकली वो दोनों एक्सरसाइज, क्लोज ग्रिप पुलअप्स और हैमर कर्ल्स, दोनों ही सेम मसल को टारगेट करते हैं। तो जब आप क्लोज ग्रिप पुलअप्स करते हैं तो आपके बाइसेप्स काफ़ी अच्छे से टारगेट होते हैं। तो इसमें भी मैं करता हूँ 50 से 60 रेप्स अंडर 15 मिनट्स। तो मैं हर सेशन बस यही ट्राई करता हूँ कि आइदर आई डू मोर रेप्स इन अंडर 15 मिनट्स और आइदर आई डिक्रीज द अमाउंट ऑफ रेस्ट आई टेक इन बिटवीन सेट्स। मान लीजिए मैं सेट्स के बीच में 3-3 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट सेशन की मैं 2.5 मिनट का रेस्ट लूँ, उसका नेक्स्ट सेशन में 2 मिनट का रेस्ट लूँ। तो आप ये दोनों में से एक कोई चूज कर सकते हैं कि किस वे में आपको प्रोग्रेस करना है। आप चाहे तो अपने रेप्स को बढ़ा सकते हैं इन टोटल, या फिर आप सेट्स के बीच में रेस्ट कम कर सकते हैं। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 25 से 30 पुलअप्स से स्टार्ट करिए, क्योंकि 25 से 30 पुलअप्स आप कर पाएंगे। और या फिर कोई भी जो आपका लेवल पे आपको अच्छा लगे या फिर आप कंफर्टेबल हो वो चूज़ करिए। और आपको वही चीज़ें तब तक रिपीट करनी है जब मान लीजिए आप वो 30 रेप्स काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं विद गुड फॉर्म। तो आपको वही जो 30 रेप्स है वो तब तक करने हैं जब तक कि आप उसके साथ कंफर्टेबल ना हो जाओ। मान लीजिए आप 30 रेप्स 15 मिनट में कर लेते हैं, तो आपको 30 रेप्स 15 मिनट में तब तक करने हैं जब तक कि एकदम गारंटी ना हो जाए कि आप 30 पुलअप्स 15 मिनट में कर ही सकते हैं। तो जब आप ये अचीव कर ले कि यू कैन गारंटी डू 30 पुलअप्स इन 15 मिनट्स, तभी आप प्रोग्रेशन करें। मान लीजिए आपने ये कर लिया, ये अचीव कर लिया, उसके बाद अपने नंबर ऑफ रेप्स बढ़ाइए। आप 40 रेप्स करिए 15 मिनट्स में, या फिर व्हाट यू कैन डू कि आप नंबर ऑफ रेस्ट जो है वो कम कर दीजिए सेट्स के बीच में, तो आपका ओवरऑल टाइम जो है वो कम होगा। तो बेसिकली आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस देंगे। अगर आप 30 रेप्स आराम से कर पा रहे हैं तो आपको 40 रेप्स करने के लिए अपनी बॉडी को पुश करना पड़ेगा, और वही जो चीज़ है वो मसल बिल्ड करती है। आप बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हैं, पर आप वेट चेंज नहीं कर रहे, आप रेप्स और रेस्ट के साथ खेल रहे हैं। मान लीजिए 40 डिप्स करने हैं और 25 पुलअप्स करने हैं, तो ये एक राउंड में आपको करने हैं। और मान लीजिए आपने 40 डिप्स करे सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, फिर आप लीजिए 5-6 मिनट का रेस्ट,
5-6 मिनट का रेस्ट लीजिए और उसके बाद अपने पुलअप्स वाला सेशन स्टार्ट कीजिए, जिसमें आप 25 पुलअप्स करेंगे। और वो दोनों का टाइम मैं कहूँगा कि आप नोट करिए बिल्कुल। जैसे कि आपने लास्ट सेशन में 25 पुलअप्स करे थे 15 मिनट में, और तो नोट करिए कि आज आपने आज के सेशन में कितने करे। अगर आज के सेशन में भी आपका सेम टाइम आ रहा है तो आपको इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा अपनी बॉडी को पुश करने की ज़रूरत है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जब ये सर्किट कर लिया है पूरा, तो आप एक डे के गैप में ये करें, क्योंकि आपकी बॉडी काफ़ी फटीक हो जाएगी दोनों एक्सरसाइजेस से। इसलिए आपको एटलीस्ट एक दिन का रेस्ट लेना है। 8 घंटे की नींद लीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए और हाइड्रेट कीजिए खुद को अच्छे से, और अपने नेक्स्ट सेशन के लिए रिकवर होइए अगले दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।